हेलो व्यूअर्स, आप सभी का मंजिल अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 इज फाइनली ओवर। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका एग्जाम अच्छा गया होगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका मार्क्स काफ़ी कम आ रहा होगा, शायद नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा आ रहा होगा, या उनकी प्रिपरेशन में रियली कहीं कमी होगी, या ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं who are preparing for 2027 और इवन 2028। इन सभी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है प्रीलिम्स के पेपर को एनालाइज करना और ये सवाल पूछना कि किस टॉपिक से पूछा गया और अगर पूछा गया तो क्यों पूछा गया, बिकॉज देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली आर द प्रायोरिटीज फॉर यूपीएससी, वेयर दे काइंड ऑफ फोकस थिंग्स, और क्या वो क्वेश्चन स्टैटिक से आया है कि डायनेमिक से आया है। बिकॉज जब तक आप क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं कर पाओगे तब तक आप कभी भी इस एग्जाम के लिए अपने आप को रेडी नहीं कर पाओगे। आज इस पर्टिकुलर सेशन में इकोनॉमी का एक क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उस टॉपिक को एनालाइज करेंगे और फिर बात करेंगे कि आखिरकार ये सवाल क्यों आया है। ऐसे हम लोग इकोनॉमी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट इस साल यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस जो हैं 100 में से 15 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से आए हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन तो वाकई में टफ थे, बट इकोनॉमी का क्वेश्चन जो है वो इस साल सरप्राइजिंगली काफी ईजी था। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्वियसली ट्रैप क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, बट बाय एंड लार्ज क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्वेबल थे अगर आपका इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग है और आप स्टैटिक को डायनेमिक से लिंक करना सीखे होंगे। अब ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, एक सवाल है जो एग्जाम में कल पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज ओएनडीसी इनिशिएटिव, कि इंडिया का जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इनिशिएटिव है इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ओएनडीसी से सवाल आया, क्या ये स्टैटिक सवाल है? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज देखिए 2025 जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर 2025 में कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका एक प्रयास रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी ऐसे टेक्नोलॉजिकल जायंट्स हैं, जो बड़े बड़े टेक कंपनीज हैं, उनके मोनोपोली को खत्म करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है जो एक तरीके से ऑनलाइन मार्केट प्लेस को डोमिनेट करती है। उबर जैसी कंपनी जो है, जो ड्राइवर वाले सर्विस में, राइडिंग वाले सर्विस में डोमिनेट करती है। ये जितने भी टेक कंपनीज हैं वो इंडिया के कंपनीज पहली बात तो नहीं है, और ये जितने भी कंपनीज हैं वो इस पूरे मार्केट प्लेस को डोमिनेट करते हैं या बहुत बड़ा शेयर होल्ड करते हैं, लाइक उबर इन द राइडिंग सर्विस, अमेजॉन फॉर द ऑनलाइन मार्केट प्लेस। इसीलिए गवर्नमेंट जो है इन टेक मोनोपोलीज को खत्म करना चाहती थी और ये पूरा मार्केट प्लेस जो डिजिटल मार्केट प्लेस है, वो चाहे उबर जैसा मार्केट प्लेस हो जाए या अमेजॉन जैसा मार्केट प्लेस हो जाए, इसको लिबरलाइज करना चाहती थी, इसको ओपन करना चाहती थी, सो दैट जो भी बायर्स हैं, जो भी सामान अपना बेचना चाहते हैं अमेजॉन पे, जो आज मजबूरन अमेजॉन पे उनको बेचना पड़ता है, और अमेजॉन जो है वो बहुत सारे स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस रखती है। अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी एक छोटे से सेलर को एक्सप्लॉइट करती है, बायर को एक्सप्लॉइट करती है। सिमिलरली उबर जो है वो ड्राइवर्स के कमीशंस को काफी ज्यादा कट करती है, उनको एक्सप्लॉइट करती है। तो इन जितने भी बड़े टेक कंपनीज हैं, इनके मोनोपोली को खत्म करके ये पूरा मार्केट प्लेस को लिबरलाइज किया जा सके, ओपन किया जा सके, इसके लिए 2025 में लगातार कई तरीके के इनिशिएटिव जो हैं वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करने के काम किए हैं। उसी इनिशिएटिव में अमेजॉन जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस के मोनोपोली को खत्म करने के लिए ओएनडीसी नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। उबर जैसे राइडिंग कार सर्विसेज प्लेटफॉर्म के मोनोपोली को खत्म करने के लिए आपको पता है भारत टैक्सी लॉन्च किया गया। तो ये क्वेश्चन जो है काफी एक्सपेक्टेड है, करंट अफेयर्स में ये पढ़ाया जाता है, और स्टैटिक में भी हम लोग ई कॉमर्स के बारे में बात करते हैं, और ई कॉमर्स में ओएनडीसी के बारे में आज हम जरूर बात करते हैं, बिकॉज ओएनडीसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ई कॉमर्स को लिबरलाइज करना, फ्री करना, ओपन करना, ट्रांसपेरेंट करना, जिससे दोनों बायर
और सेलर, उन दोनों के लिए काफी बेनिफिट हो सकती है। तो ये फ्रेंड्स एक तरीके का क्वेश्चन जो है वो डायनेमिक का है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसलिए जिसने ओएनडीसी के बारे में सुना भी होगा, इनफैक्ट पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि ये इनिशिएटिव होता क्या है, वो स्टूडेंट आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसके आंसर को मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले समझिए ओएनडीसी क्या है। ओएनडीसी का प्रोजेक्ट जो है ये डिजिटल मोनोपोलीज को, जो मैंने कहा टेक कंपनीज जो मोनोपोली बना के रखे हैं, इनको खत्म करना है। और ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो बॉडी है डीपीआईआईटी, उसने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है 2022 में। और इस पर्टिकुलर ओएनडीसी का एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ई कॉमर्स के लिए जो एक तरीके का ओपन नेटवर्क पे काम करे, ना कि क्लोज नेटवर्क पे काम करे। अब ये क्या होता है ओपन नेटवर्क और क्लोज नेटवर्क, इसके बारे में बात करेंगे। पहले आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखिए, या मैं इसको आपको समझा देता हूं। ये लेट से आप मान लो अमेज़न है। अब मान लीजिए ये एक शॉप है और ये आप हो। अगर आपको इस शॉप को, इस पर्सन को कुछ बेचना है तो बहुत मुश्किल है ही। इसके लिए ये शॉप वाला क्या करता है, अमेज़न में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देता है, अमेज़न के साथ टाई अप कर लेता है और अपने प्रोडक्ट को अमेज़न जो एक प्लेटफॉर्म है, जो एक इंटरमीडियरी है, जो अमेज़न एक प्लेटफॉर्म है जो इस शॉप वाले को आपसे कनेक्ट कर रहा है, ये एक डिजिटल इंटरमीडियरी है। तो अमेज़न में ये सेलर जो है, सेलर ये रजिस्टर कर सकता है सो दैट इसकी जो प्रोडक्ट की रीच है वो काफी बड़े ऑडियंस तक पहुंच सके। बिकॉज अब वो बायर दिल्ली का है, तमिलनाडु का है या जम्मू एंड कश्मीर का है, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस सेलर से डायरेक्टली सामान को खरीद सकता है। ये इस तरीके से इस समय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म काम करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, बेनिफिट तो आपको समझ में आ ही गया, इसके लिए बेनिफिट है और जो खरीद रहा है उसके लिए बेनिफिट है, घर बैठे बैठे सामान आ जा रहा है, उसके पास ऑप्शंस काफी ज्यादा हैं बिकॉज अमेज़न पे काफी सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड होंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, आप समझिए कि बहुत ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो बड़े बड़े टेक कंपनीज हैं अमेज़न, ये इतने बड़े हैं कि ये अपने उस डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करते हैं। मिसयूज कैसे करते हैं, जैसे मान लो शॉप वाले को, इस शॉप वाले को बोलेंगे कि देखो अगर तुम अपना सामान अमेज़न पे बेचना चाहते हो तो उसी शर्त पे मैं आपको बेचने दूंगा अगर आप फ्लिपकार्ट को नहीं बेचोगे। ये कैसा मनमानी हो गया अमेज़न वालों का। फिर अमेज़न वाले जो हैं वो क्या करेंगे, जानबूझकर किसी प्रोडक्ट को टॉप पे दिखलाएंगे और किसी प्रोडक्ट को बॉटम पे दिखलाएंगे, जिसकी वजह से ये जो शॉप वाला है उसकी प्रोडक्ट काफी नीचे दिखेगी और किसी और शॉप वाले का प्रोडक्ट जो है वो बहुत ऊपर दिखेगा। क्यों दिखेगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर सेलर ने अमेज़न की तरह अमेज़न के साथ कोई स्पेशल पार्टनरशिप कर रखा है। ये भी फेयर कंपटीशन के अगेंस्ट है, बिकॉज अमेज़न जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको तो न्यूट्रल होना चाहिए कि कोई भी सेलर अगर अपनी चीजों को सेल करना चाहता है और बायर्स के रेटिंग के बेसिस पे प्रेफरेंस डिसाइड होना चाहिए। लेकिन कभी कभार ये जो रेटिंग है उसको मैनिपुलेट किया जाता है और अगर ये सेलर जो है वो कल को कुछ ऐसा कंडीशंस है जो अमेज़न का है उसको मानने से मना कर देता है तो इस सेलर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है अमेज़न के द्वारा। मतलब सिंपल लॉजिक है कि अमेज़न की वजह से मार्केट प्लेस जो ऑनलाइन हुआ है उससे फायदा तो बहुत हुआ है सेलर बायर को, बट प्रॉब्लम है कि दीज कंपनीज इतने बड़े हैं कि ये अपने डोमिनेंट पोजीशन से सेलर्स को खासकर काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके लिए काफी बड़े टर्म्स एंड कंडीशंस रख देते हैं जिनसे उनका लॉस होता है। अब इसी मोनोपोली को खत्म करना, इसके लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ओएनडीसी। अब ये कैसे काम करेगा, सपोज ये मान लो अमेज़न है। अब पहले क्या था कि अगर आप सेलर हो और आपको इस बायर को सामान भेजना है तो आपको अमेज़न के साथ रजिस्टर करना पड़ता और इस पर्सन को भी अमेज़न के साथ रजिस्टर करना पड़ता, तभी आप इससे सामान खरीद सकते हो। इसको हम लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल। तो ये जो मॉडल मैंने बताया इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म सेंट्रिक
मॉडल, मतलब ये पूरा मॉडल जो है वो प्लेटफॉर्म पे चलता है जो कि अमेजॉन प्लेटफॉर्म है, इसका सबसे बड़ा रोल है। अब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, डी प्लेटफॉर्माइज करना चाहती है, मतलब प्लेटफॉर्म्स जो हैं इनके रोल को कम करना चाहती है। तो क्या होगा, सपोज ये सेलर जो है, गवर्नमेंट एक नेटवर्क बना देगी, उस नेटवर्क पे कोई भी सेलर आके ज्वाइन कर सकता है, और ये नेटवर्क जो है ये ओपन रहेगा। मतलब ओपन का मतलब इस नेटवर्क को कोई भी सेलर ज्वाइन कर सकता है। मतलब अब इस सेलर को अमेजॉन के साथ रजिस्टर नहीं करना है, अब इस सेलर को कहां ज्वाइन करना है, इसी ओएनडीसी पे, ओपन नेटवर्क पे। अब अमेजॉन क्या करेगा, इस नेटवर्क के साथ टाई अप कर लेगा, तो जो भी सेलर इस नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिकली अमेजॉन के साथ जुड़ जाएगा। Which means now this seller does not have to negotiate with Amazon. Rather, now this seller has to simply join this open network. और उसके बाद ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स होंगे, कल को मान लो मैंने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म, तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो डायरेक्टली इस ओपन नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं और आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप खरीद सकते हो। मतलब इससे सेलर्स को जो एक्सप्लॉइट किया जाता था, सेलर्स को जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिया जाता था, प्लेटफॉर्म जो अपने मोनोपोली की वजह से सेलर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, ये सब खत्म हो जाएगा। बिकॉज अब एक ऐसा ओपन नेटवर्क होगा जिसमें सब ज्वाइन करेंगे और आप अपने प्लेटफॉर्म बना के कोई भी इससे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये पूरे इस प्लेटफॉर्म को डेमोक्रेटाइज कर देगा, और इसमें आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म का रोल काफी कम है एज कंपेयर टू ये वाला मॉडल जहां पे प्लेटफॉर्म पे सेलर को रजिस्टर करना पड़ता और ये सब चीजें हैं। तो ये जो एक तरीके से ओएनडीसी है वो इसी तरीके से एक नेटवर्क बनाएगा, और इस नेटवर्क को बेसिकली जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूज करके सर्विस को दे सकते हैं। जो इस समय आप देख सकते हैं ये मॉडल काम करता है प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल। अब इससे हम शिफ्ट हो रहे हैं ओपन नेटवर्क मॉडल में। ध्यान रखिएगा, इससे गवर्नमेंट जो है वो केवल डिजिटल मोनोपोली को खत्म करना चाहती है, ना कि अमेजॉन। अमेजॉन जैसा चल रहा है वो तो चलेगा वो अपनी तरफ, बट गवर्नमेंट एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहती है। गवर्नमेंट अमेजॉन को बैन नहीं कर रही है, ऑल्दो अमेजॉन एक्सप्लॉइट कर रहा है, उबर एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये सब एक्सप्लॉइट कर रहा है। मान लो ब्लिंकिट जो है वो अपने गिग वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रही है, वो अपनी तरफ है। बट गवर्नमेंट जस्ट वांट्स टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव जहां पे ये सेलर जो है वो एक ओपन नेटवर्क को ज्वाइन कर सकता है, और अब बहुत सारे नए नए प्लेटफॉर्म कंपनीज आ सकते हैं जो अपने प्लेटफॉर्म्स को बनाएंगे और इस पर्टिकुलर ओपन नेटवर्क को ज्वाइन कर लेंगे। तो ओएनडीसी क्या है, इट मींस अलाउइंग सेलर्स टू बी डिस्कवरेबल अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स क्यों, बिकॉज अब एज अ सेलर आपको ओपन नेटवर्क को ज्वाइन करना है। अब मान लो ये प्लेटफॉर्म ए है, ये प्लेटफॉर्म बी है, दोनों ये इस ओपन नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो अब आप प्लेटफॉर्म ए पे जाओगे तो भी आपको यही ओपन नेटवर्क दिखेगा, प्लेटफॉर्म बी पे जाओगे तो ये भी ओपन नेटवर्क दिखेगा। तो अब सेलर को ए बी ज्वाइन नहीं करना है, वो केवल इस ओपन नेटवर्क को ज्वाइन करेगा, और ओपन नेटवर्क को जैसे ज्वाइन करेगा तो उतने जितने भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जो उस ओपन नेटवर्क के साथ लिंक्ड हैं वो एक साथ हर जगह अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकता है। Thus it goes beyond the current platform centric digital commerce model where the buyer and seller must use the same platform to do a business transaction. On ONDC, buyer and seller must transact irrespective of being attached to। अब ई-कॉमर्स पोर्टल पे रजिस्टर करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है, और इसलिए इसको ई-कॉमर्स का यूपीआई मूवमेंट कहा जाता है। यूपीआई मूवमेंट का मतलब कि पहले मान लो आपको एसबीआई से एचडीएफसी में पैसा जमा करना है, ट्रांसफर करना है, तो एसबीआई का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अलग, एचडीएफसी का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अलग, बहुत दिक्कत होता था। अब क्या है, मैंने दोनों को जोड़ किससे दिया, यूपीआई से, जो एक कॉमन इंटरफेस है जिसके थ्रू अब एसबीआई अलग बैंक है, उनका पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, एचडीएफसी का अपना अलग है, बट दैट डज नॉट मैटर। जस्ट बिकॉज एसबीआई यूपीआई से कनेक्टेड है, एचडीएफसी यूपीआई से कनेक्टेड है, तो यूपीआई जो है वो इस पूरे ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करेगा। तो अब वैसा ही कुछ यहां पे हो रहा है, जहां पे जस्ट बिकॉज आप एक ओपन नेटवर्क को ज्वाइन कर रखे हो, आप एक समय
एक साथ अपने प्रोडक्ट को काफी सारे प्लेटफॉर्म्स को लिस्ट कर पाओगे। आपको अब इंडिविजुअली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जो भी ऐप्स है, आपको उनके साथ जुड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये याद रखिएगा, जो एग्जिस्टिंग ऐप्स है वो रहेंगे एज इट इज। ये गवर्नमेंट एक ऑल्टरनेटिव बना रही है जहां पे नए नए प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं, और इससे अमेजॉन, ये लोग जो मोनोपोली को मिसयूज कर रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जा सकती है। इससे डेमोक्रेटाइजेशन होगा, एम्पावरमेंट होगा, कॉस्ट कम होगा, और बायर्स जो हैं उनके लिए भी ऑप्शंस काफी ज्यादा होंगे। सो द फ्यूचर ऑफ कॉमर्स को ओपन, फेयर, इंक्लूसिव बनाने के लिए ओएनडीसी इज अ हिस्टोरिक इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इतने पढ़ना की जरूरत नहीं थी, मैंने क्या कहा, ये नाम भी सुना होगा आपने, तो ये क्वेश्चन बन जाता। क्वेश्चन क्या था? टू अलाउ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ऑल डिजिटल कॉमर्स ट्रांजैक्शन। ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है भाई। 1991 के पहले ये सब हुआ करता था कि गवर्नमेंट है, हर चीज को कंट्रोल करती है। तो ओवरऑल, ऑल वर्ड जैसा ही सुना, ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम एंडेड स्टेटमेंट है, तो ये तो रॉन्ग ही होगा। टू रिप्लेस प्राइवेट ई कॉमर्स प्लेयर, नहीं, अमेजॉन को रिप्लेस नहीं करना चाहती है, वो रहेगा एज इट इज। टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यस, इनके डोमिनेंस को खत्म करना है। इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब एक नेटवर्क से जुड़ के आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस कर सकते हैं। टू मैंडेट यूपीआई बेस्ड पेमेंट फॉर ऑल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो जैसे ही आपने ये वर्ड सुना, डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बंद करना है, तो इसको हमें खत्म करना होगा, इसको हमें ओएनडीसी को लॉन्च करना होगा। और ई कॉमर्स से इतना आसान क्वेश्चन आएगा, ओएनडीसी से सवाल आएगा, ये तो हमने एक्सपेक्ट किया था, बट इतना आसान से सवाल आएगा ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ई कॉमर्स से केवल एक सवाल नहीं आया, दो सवाल आया है। दूसरे सवाल पे हम लोग आएंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक से, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस को हम लोग सीरीज में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।